नमस्ते सभी को। स्वागत है आप सबका जेन वाइज के 3 बजे के इवेंट में। आज हम और क्विज खेलने वाले हैं और आज का हमारा जो क्विज है वो है राज कपूर जी के ऊपर। स्पेशली हमने उनके ऊपर 20 क्वेश्चंस लिखे हैं और आपके फीडबैक के हिसाब से आज का क्विज बिल्कुल मीडियम लेवल पे है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस आइएगा, एंजॉय कीजिएगा एंड आई होप यू आर रेडी। तो जो नए आए हैं, नरेश ओझा सर, संजीव शर्मा सर, मैं रूल्स का एक ट्यूटोरियल दे रही हूँ। आप प्लीज इस ट्यूटोरियल पे ध्यान दीजिए। आप पहली बार खेल रहे हैं तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिए और अपने स्क्रीन के जस्ट नीचे रेड बटन के साइड में जो 3 बिंदु दिख रहे हैं ना, आप उस पर टैप कीजिए। इन कॉल मैसेजेस खुलेंगे, उसमें क्विज का लिंक आएगा, प्लीज उसको ज्वाइन कीजिएगा इस ट्यूटोरियल के हिसाब से। प्लीज देखिए, 3 मिनट्स का ट्यूटोरियल है कि जनवाइज इवेंट्स पर क्विज कैसे खेलते हैं। आगे वीडियो में आपको समझाया जाएगा क्विज को ज्वाइन कैसे करें और क्विज के रूल्स। कृपया रूल्स को ध्यान से सुनें। सबसे पहले जनवाइज क्विज इवेंट को ज्वाइन करें। ये जो 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब होता है मोर, मतलब इसमें और भी ऑप्शन है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई जाएगा कॉल मैसेजेस, फिर आपको दिखाई देगा क्लिक ऑन और एक लिंक दिखाई देगा https://www.menti.com। फिर आपको दिखाई देगा टाइप कोड और एक कोई भी कोड यहाँ पे लिखा होगा अक्षरों में और लिखा होगा एंटर क्विज एंड प्ले। मेंटी के लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुल के आएगा। अगले पेज में आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। पूछा जाएगा कि आप क्या आगे जाना चाहते हैं और पूछा जाएगा दूसरे ऑप्शन में क्या आप वापस पीछे जाना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन आप दबाएंगे कि है मैं आगे जाना चाहता हूँ। क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। जो पे क्लिक करते ही हमें मेंटी के पेज पर इस प्रकार से आपको कोई भी यहाँ पे मुझे मेंडक दिखाई दे रहा है, वैसे आपको कुछ और दिखाई देगा और नीचे जहाँ एंटर योर नेम लिखा हुआ आ रहा है वहां पे आपको अपना नाम और नंबर दर्ज करना है। आप इसमें वही नाम दर्ज करें जो आप जनवाइज पे यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन यूज करने में, ताकि आसानी से आपको प्राइज दे सकें जब आप जीतें। आपको ज्वाइन क्विज का एक यहाँ बटन दिखाई देगा, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, और यहाँ पे आपको क्लिक ज्वाइन क्विज कर देना है। जैसे ही आप इस पे ज्वाइन क्विज पे बटन दबाएंगे, रेडी हो जाएंगे आप खेलने के लिए। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि पहला क्वेश्चन आने वाला है और रेडी हो जाएं खेलने के लिए। अब इसके बीच में अंतर होगा समय का, अभी हम आपको जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं लेकिन ये गेम जो है लाइव चलता है। गेम में इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई देगा और आपको ऑप्शन आएगा 5 सेकंड का। 5 सेकंड में आप प्रश्न पढ़ेंगे। आपको कहा जाएगा कि आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि ऐसा ही है, आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतने ज्यादा आपको पॉइंट मिलेंगे। और जरूरत ये जरूर है कि आपका सही उत्तर होना चाहिए, तो आप अपना समय लें, सही उत्तर पर ही मार्क करें और हो सके तो जल्दी से जल्दी करें। उसके बाद में आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 1 2 3 और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो चौथा ऑप्शन भी होगा और जैसे ही आपको विकल्प लेंगे तो आपको अगले पेज पर लेके जाया जाएगा और इसके बाद में देख सकेंगे कि आपने कैसा किया है। आपने सही उत्तर दिया है या गलत उत्तर दिया है और आपने कितने समय में उत्तर दिया है वो भी आपको पता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इवेंट्स के रूल्स समझ आ गए हैं। सबको रूल समझ में आ गए हैं। मुझे मीटिंग में 20 लोग दिख रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ 16-15 प्लेयर्स ने ज्वाइन किया है। तो मैं दोबारा आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, मैंने ब्लू कलर का लिंक चैट में डाला है। आपके स्क्रीन के बॉटम पे रेड बटन है, उसके साइड में 3 बिंदु है। 3 बिंदु पे टैप कीजिए, इन कॉल मैसेजेस दिखेंगे, उसमें जाइए टैप करके menti.com पे लिंक पे आ जाइए। ब्लू कलर का लिंक दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक कीजिए। 2 लिंक्स खुलेंगे। ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करके नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो जनवाइज का है उस पे लिख दीजिए और ज्वाइन क्विज करके एंटर होके वेट कर लीजिए। क्योंकि आप ज्वाइन क्विज करेंगे ना, तो हम अभी भी 2-3 प्लेयर्स का वेट कर रहे हैं। 18 लोग आ गए हैं, 2 लोगों का अभी भी वेट किया जा रहा है। संजीव शर्मा सर, नरेश ओझा सर, अगर गूगल मीट पे जुड़े हुए हैं तो आप एक बार माइक अनम्यूट करके प्लीज बता सकते हैं कि आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है या नहीं। संजीव शर्मा सर, नरेश ओझा सर, मुझे सिर्फ 17 प्लेयर्स दिख रहे हैं। आप लोग ने शायद ज्वाइन किया है या नहीं, आई डोंट नो। आप लोग हैंड रेज करके भी बता सकते हैं।
आपने ज्वाइन किया है या नहीं, अगर माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा है तो। और अब भी गेम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो प्लीज menti.com से बाहर मत निकलिए, तो इस पे जुड़े रहिए। अभी हम 30 सेकेंड्स में गेम स्टार्ट करेंगे। और जिनका भी इंटरनेट स्लो है, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि प्लीज इंटरनेट हाई पे या फिर ऐसी जगह बैठिए जहाँ पे आपका इंटरनेट हाई स्पीड पे चले, क्योंकि मेंटीमीटर का एक प्रॉब्लम है कि वो जिनका इंटरनेट कम होता है या फ्लक्चुएट होने लगता है, उनको किक आउट कर देता है। तो उसका सिंपल सोल्यूशन है, आप गूगल मीट पे साथ साथ बने रहिए। गूगल मीट पे आके दोबारा ब्लू लिंक पे क्लिक करेंगे ना ज्वाइन क्विज करने के बाद, तो आप दोबारा उसी क्वेश्चन से कंटिन्यू कर पाएंगे जहां से हम खेल रहे थे ओरिजिनली। तो निकल भी जाते हैं अगर पेंटीमीटर से, तो गूगल मीट पे आइए, इन कॉल मैसेजेस चैट में जाइए और ब्लू लिंक पे क्लिक कर दीजिए, सिंपल। चलिए, सारे प्लेयर्स आ गए हैं, परफेक्ट। चलिए अब हम खेल रहे हैं, हम क्विज स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, राज कपूर जी का जन्म कहाँ हुआ था? Where was Raj Kapoor ji born? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इस क्विज में सही उत्तर के साथ साथ जल्दी आंसर करने के भी ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, आपको याद रखिए। सिर्फ 15 सेकेंड्स रह गए हैं, जल्दी सही आंसर पे क्लिक कीजिए। तीनों ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन के जस्ट नीचे, अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो। पेशावर में उनका जन्म हुआ था उस समय में, बिल्कुल सही जवाब ज्यादातर लोगों का। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ गए हैं, और जो प्लेयर निकल गए हैं, मैं दोबारा ब्लू लिंक भेज रही हूँ गूगल मीट के इन कॉल मैसेजेस चैट में, आ जाइए। ठीक है, आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है, कपूर जी का जन्मदिन कब आता है? उनकी बर्थ डेट आप सिलेक्ट कीजिए, बर्थ डेट। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 5 सेकेंड रह गए आपके पास, 5 सेकेंड ओनली। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, मेजोरिटी ने बिल्कुल सही उत्तर चुना है। 14 दिसंबर 1924 को पेशावर उस समय का भारत ही था, पर आज के दिन में पाकिस्तान है, तो वहां उनका जन्म हुआ था। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। जो प्लेयर पीछे रह गए हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि गूगल मीट में आके ब्लू लिंक पे क्लिक कर दीजिए, मैंने दोबारा भेजा है। और जुड़ जाइए, थर्ड क्वेश्चन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोगों का तीसरा सवाल है, राज कपूर जी की पहली फिल्म कौन सी थी? हिज फर्स्ट फिल्म। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, आपके पास सिर्फ 15 सेकेंड्स रह गए हैं। हाँ जी, इनकलाब बिल्कुल सही जवाब है, ज्यादातर लोगों ने सही उत्तर दिया है। इनकलाब में वो सिर्फ 10 साल के थे जब उन्होंने पहली फिल्म की थी। 10 साल की उम्र में उनका पहला अपीयरेंस था सिल्वर स्क्रीन पे, और उसके बाद कई साल बाद, मेरे ख्याल से 22 की उम्र में उन्होंने दूसरी फिल्म की थी। इनकलाब में वो सिर्फ 10 साल के थे जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म की थी। चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का फोर्थ क्वेश्चन है, राज कपूर जी हॉलीवुड के कौन से एक्टर से कंपेयर किए जाते थे? whom was he compared to? अपीयरेंस का क्वेश्चन है, वो जैसे दिखते थे उस हिसाब से एक हॉलीवुड के एक्टर भी दिखा करते थे उस समय में।
उनसे कंपैरिजन बहुत ज्यादा किया जाता था उनका, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में उनकी भी एक्टिंग बहुत सिमिलर थी, इसीलिए। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 5 सेकेंड्स रह गए हैं आप लोगों के पास। चार्ली चैपलिन जी से उनका बहुत कंपैरिजन होता था, क्योंकि उनकी आंखें और उनकी सिग्नेचर मस्टैश बिल्कुल चार्ली चैपलिन जैसी ही थी, और वो काली टोपी पहन के बिल्कुल उन्हीं की तरह लगा करते थे फनी रोल्स में। बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। आई होप एवरीबडी इज रेडी। योर फिफ्थ क्वेश्चन इज, राज कपूर जी के पिताजी का नाम क्या था? हिज फादर्स नेम। मुझे सिर्फ 5 सेकंड रह गए हैं आप लोगों के पास। हाँ जी, पृथ्वीराज कपूर जी के वो सबसे बड़े बेटे थे, उनके 6 बच्चे थे, और राज कपूर जी पृथ्वीराज कपूर जी के सबसे बड़े बेटे थे। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन पे अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आई होप एवरीवन इज रेडी। आप लोगों का छठा सवाल है, राज कपूर जी एक्टर होने के साथ साथ किस काम के लिए मशहूर थे? व्हाट एल्स वाज ही फेमस फॉर? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 15 सेकंड रह गए हैं आप लोगों के पास। याद रखिए, सही उत्तर के साथ साथ जल्दी उत्तर देने के लिए भी ज्यादा पॉइंट्स दिए जाते हैं मिंटीमीटर के अंदर ऑटोमेटिकली। बिल्कुल सही जवाब। वो एक डायरेक्टर भी थे और बहुत ही सक्सेसफुल डायरेक्टर भी थे, एक सक्सेसफुल एक्टर होने के साथ साथ। इनफैक्ट हिंदी सिनेमा में उनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है, काफी सारी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट भी करी हैं। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आई होप एवरीवन इज रेडी। आप लोगों का सातवां सवाल है, राज कपूर जी की 1948 में पहली डायरेक्टेड फिल्म कौन सी थी? डायरेक्टेड फिल्म की बात हो रही है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, आप लोग के पास सिर्फ 15 सेकंड रह गए हैं करेक्ट आंसर को चुनने के लिए। बिल्कुल सही जवाब, मेजोरिटी ने आग को चुना है। आग मूवी में उन्होंने एक्टिंग करने के साथ साथ डायरेक्टिंग भी की थी, और पहली उनकी डायरेक्टोरियल डिब्यू फिल्म ये मानी जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आई होप एवरीवन इज रेडी फॉर द एट्थ क्वेश्चन। आपका आठवां सवाल है, प्यार हुआ इकरार हुआ कौन सी फिल्म का गाना है? विच फिल्म डज दिस सॉन्ग बिलोंग टू? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, आपके पास सिर्फ 15 सेकंड रह गए हैं प्यार हुआ इकरार हुआ गाने की फिल्म को पहचानने के लिए। बिल्कुल सही जवाब, मेजोरिटी ने श्री 420 को चुना है। इस फिल्म की एक आइकॉनिक फोटो और पोस्टर भी बहुत फेमस है, जिसमें राज कपूर जी अपनी हीरोइन के साथ ब्लैक एंड व्हाइट पर्दे पर बारिश के नीचे छतरी के नीचे खड़े हैं, और वो प्यार हुआ इकरार हुआ का ही पोस्टर है, जो आज भी बहुत फेमस माना जाता है। बॉलीवुड से रिलेट किया जाता है उसको। हाँ जी, चलिए नाइन्थ क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आई होप एवरीवन इज रेडी। आप लोगों का नौवां सवाल है,
श्री 420 फिल्म कब रिलीज हुई थी? प्लीज ईयर को चुनिए। श्री 420 फिल्म, जिसके पोस्टर की अभी अभी हमने बात की, जिसके फेमस गाने की अभी अभी हमने बात करी, ये आइकॉनिक फिल्म जो हिंदी सिनेमा में रोमांस और कॉमेडी में काफी सुपर हिट हुआ करती थी, कब रिलीज हुई थी? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, आप लोगों के पास सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, मेजोरिटी का। 1955 में ये मूवी आई थी। उस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, पर यही समय था जब 50s में ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज से कलर मूवी में भी शिफ्ट किया गया था। तो इस फिल्म को ब्लैक एंड व्हाइट में बनाया गया था, पर कलर में भी रिलीज किया था बाद में। चलिए 10वें सवाल पे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आई होप एवरीवन इज रेडी फॉर द 10th क्वेश्चन। आप लोगों का 10वां सवाल है, राज कपूर जी की पहली ब्लॉकबस्टर 1947 फिल्म नील कमल में उनकी हीरोइन कौन थी? नेम द हीरोइन। इससे पहले भी राज कपूर जी ने काफी फिल्में करी थी, पर ये उनकी पहली सुपर हिट मूवी थी। और इस हीरोइन के साथ उनकी जोड़ी भी सुपर हिट थी। इसके बाद इन लोगों ने काफी सारी फिल्में करी हैं बाद में। नील कमल। हाँ जी, मधु बाला जी उनकी हीरोइन थी। और ये फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में बनकर ही रिलीज हुई थी, क्योंकि 40s में कलर मूवीज बहुत कम बना करती थी और बहुत कम रिलीज भी हुआ करती थी, क्योंकि प्रिंट इतना अच्छा नहीं आता था तब। जी, मधु बाला जी और इनकी जोड़ी सुपर हिट हुई थी नील कमल में। चलिए 11वें क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आई होप एवरीवन इज रेडी फॉर द 11th क्वेश्चन। आप लोगों का 11वां सवाल है, राज कपूर जी की कौन सी फिल्म में वो एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तीनों थे? In which he acted also, directed also, produced it also. तो ध्यान से चुनिएगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। अगेन 5 सेकेंड्स रह गए हैं आप लोगों के पास, सिर्फ 5 सेकेंड है। जी, बिल्कुल सही जवाब, मेजोरिटी का। बरसात मूवी जो थी, उसमें उन्होंने पहली बार एक्टिंग, डायरेक्शन और अपने ही पैसे लगा के प्रोड्यूस भी किया था उस फिल्म को। और ये फिल्म आज भी बहुत आइकॉनिक मानी जाती है उनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसिंग करियर के लिए। चलिए 12th क्वेश्चन पे अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 12वां सवाल है, राज कपूर जी ने कौन सी फिल्म में एक सर्कस में काम करने वाले का किरदार निभाया था? ही वर्क इन अ रोल दैट वाज वर्किंग इन अ सर्कस प्लेइंग रोल। काफी इजी क्वेश्चन है ये, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा। ये बहुत ही आइकॉनिक मूवी है उनकी। इसके पोस्टर्स बहुत फेमस हुआ करते थे उस टाइम में, क्योंकि सर्कस के ऊपर कोई रोल पे फिल्म्स नहीं बना करती थी। हाँ जी, मेरा नाम जोकर, बिल्कुल आइकॉनिक मूवी और आइकॉनिक उनका किरदार, इसीलिए चार्ली चैपलिन जी से कंपैरिजन भी काफी हिट था उस टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आई होप यू रेडी फॉर द 13th क्वेश्चन। आप लोगों का 13वां सवाल है, राज कपूर जी का पूरा नाम क्या था? राज कपूर जी's full name. Raj Kapoor was just a part of his name, his middle and surname. What was his actual first name, which was included in his full name? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 5 सेकेंड रह गए हैं आप लोगों के पास।
हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। रणबीर राज कपूर उनका पूरा नाम था। इनफैक्ट उनकी पूरी फैमिली का नाम, जैसे पृथ्वीराज कपूर उनके पिताजी का नाम था, उनकी पूरी फैमिली का मिडिल नेम राज कपूर था। उन्होंने स्टेज पे आते हुए अपना नाम राज कपूर रख दिया था, रणबीर राज कपूर से बदलकर। चलिए 14th क्वेश्चन पे अब लोग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आई होप एवरीवन इज रेडी। The 14th क्वेश्चन इज, राज कपूर जी की कौन सी फिल्म में उन्होंने अपने पिताजी और दादाजी के साथ काम किया था? He worked with his father and grandfather in one of these films. Which was the film? So there were three generations of Kapoor family in this film. Raj Kapoor ji, his father, and his grandfather. All three acted in this movie. बिल्कुल सही जवाब। आवारा मूवी थी जिसमें राज कपूर जी, उनके पिताजी पृथ्वीराज कपूर जी और उनके दादाजी दीवान कपूर जी ने एक साथ एक्टिंग करी थी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं 15th क्वेश्चन पे। आप लोगों का 15वां सवाल है, राज कपूर जी को बॉलीवुड में कौन से नाम से सम्मानित किया जाता है? व्हाट इज द नेम पॉपुलर फॉर हिम, which is like a nickname to him in Bollywood? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 10 सेकंड रह गए हैं आप लोगों के पास। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। शोमैन उनको कहा जाता है बॉलीवुड का। राज कपूर जी वॉज फेमस विद दिस नेम। सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, इंटरनेशनली भी उनको बॉलीवुड का शोमैन कहा जाता है। जैसे शाहरुख खान जी को बादशाह से इससे सम्मानित करते हैं, वैसे उनको शोमैन कहा जाता है। तो एक प्लेयर निकल गए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि ब्लू लिंक पे आके दोबारा जुड़ जाइए प्लीज। ये ब्लू लिंक मैंने चैट में लिखा है, आप इस पे क्लिक कीजिए, menti.com पे क्लिक कीजिए और मेंटी मीटर पे जुड़ जाइए। 16 क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, आप लोगों का 16वां सवाल है, राज कपूर जी ने इंडिया में कौन सा सबसे बड़ा अवार्ड जीता है? व्हाट वाज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ही रिसीव्ड इन इंडिया? जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 10 सेकंड रह गए हैं आप लोगों के पास। एब्सोल्युटली राइट। पद्म भूषण अवार्ड के विजेता रह चुके हैं हमारे राज कपूर जी। ये वन ऑफ द टॉप 5 हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स है जो कोई भी इंडियन सिटीजन को मिल सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। चलिए 17वां क्वेश्चन आने वाला है। आई होप एवरीवन इज रेडी फॉर द 17th क्वेश्चन। आप लोग का 17वां सवाल है, राज कपूर जी ने कौन सी हीरोइन के साथ 9 फिल्म्स की थी? विच हीरोइन डिड ही वर्क विद इन 9 फिल्म्स? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 15 सेकंड रह गए हैं आप लोगों के पास। याद रखिए, आखिरी के 4-5 क्वेश्चंस हैं, यही टाइम है पॉइंट ज्यादा लेने का या बढ़ाने का। बिल्कुल सही जवाब। नरगिस जी के साथ उन्होंने 9 फिल्में करी थी अपने करियर में, और वो सारी फिल्म मेजोरिटी सुपर हिट हुआ करती थी उनकी जोड़ी की वजह से। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल पर। आई होप एवरीवन इज रेडी फॉर द 18th क्वेश्चन।
आप लोग का 18वां सवाल है, राज कपूर जी की डायरेक्टेड फिल्म राम तेरी गंगा मैली कब रिलीज हुई थी? व्हेन वाज दिस मूवी रिलीज्ड, राम तेरी गंगा मैली? आंसर कीजिए, सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए हैं आप लोग के पास। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। 1985 की काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल मूवी थी ये, इसके कुछ सीन्स की वजह से, मंदाकिनी जी के कुछ सीन्स की वजह से। पर ये फिल्म 1985 में ही रिलीज हुई थी। उनकी काफी डायरेक्टेड फिल्म में से आइकॉनिक मूवी मानी जाती है। चलिए, 19 क्वेश्चन पे अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 19वां सवाल है, राज कपूर जी की प्रोडक्शन कंपनी का नाम क्या था? व्हाट वाज हिज प्रोडक्शन कंपनीज नेम? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, आपके पास सिर्फ 20 सेकंड रह गए हैं। जी, बिल्कुल सही जवाब। मेजोरिटी का आरके फिल्म्स उनकी प्रोडक्शन कंपनी का नाम था। और इस प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू उन्होंने काफी सारी मूवीज प्रोड्यूस, डायरेक्ट और एक्ट भी करी थी, डिस्ट्रीब्यूशन करने के साथ साथ। चलिए, आखिरी क्वेश्चन के लिए सब लोग रेडी हो जाएंगे। आई होप एवरीवन इज रेडी फॉर द लास्ट क्वेश्चन। आप लोगों का 20वां सवाल है, राज कपूर जी की कौन सी 1960 फिल्म में उनकी हीरोइन पद्मिनी जी थी? इन विच 1960 फिल्म वाज हिज हीरोइन पद्मिनी जी ऑपोजिट हिम? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, ये पैर काफी हिट हुआ था इस फिल्म में भी। आई एम श्योर आपको ये 1960 की मूवी याद होगी, राज कपूर जी और पद्मिनी जी की। आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड्स रह गए हैं। जवाब मेजोरिटी का, जिस देश में गंगा बहती है, उनकी 1960 की मूवी थी, जिसमें पद्मिनी जी का रोल बहुत ही आइकॉनिक माना जाता है, जिससे उनको प्यार हुआ था ऑन स्क्रीन। बिल्कुल सही जवाब। चलिए देखते हैं कौन लीडर बोर्ड में आज टॉप 5 में आए हैं और विनर आज के कौन रहे हैं। कंग्रेचुलेशन ममता अग्रवाल मैम, कंग्रेचुलेशन। और इसी के साथ आज का क्विज यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच।